हमारे देश में एक कहावत है कि पुलिस की ना दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी अच्छी। अगर ये कहावत हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो कुछ यूं होगी कि चीन की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। क्योंकि अगर आप चीन के दुश्मन हैं तो चीन आपको अपनी पावर से डराएगा और हड़काएगा, और अगर आप चीन के दोस्त हैं तो चीन आपको कर्ज देकर डुबा देगा। उदाहरण के तौर पर आप पाकिस्तान और श्रीलंका को देख सकते हैं कि चीन के कर्ज ने उन्हें कहां खड़ा कर दिया है। लेकिन आज हम सिर्फ श्रीलंका की बात करेंगे। चीन ने पिछले कुछ समय में श्रीलंका को भरपूर कर्ज दिया है और अब उसे चुकाने की मियाद पूरी हो रही है, लेकिन श्रीलंका इस हालत में नहीं है कि वो कर्ज को पूरा चुका पाए, और श्रीलंका थोड़ी सी मोहलत के लिए चीन के आगे गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि श्रीलंका ने चीन से कर्ज क्यों लिया था और वो चीन से किस बात की गुहार लगा रहा है, और इसका श्रीलंका पर क्या असर पड़ने वाला है, और अभी श्रीलंका में जो हालत है क्या उनका असर भारत पर भी पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं ये सब इस वीडियो में। देखिए, श्रीलंका की खराब इकोनॉमिक हालत के चलते देश दिवालिया होने के कगार पर है। इसमें कोरोना और चीन का अहम रोल रहा है। चाइना की डिप्लोमेटिक पॉलिसी में शामिल है कि वो मजबूर देशों को कर्ज के चुंगल में फंसाता है, उसके बाद उन देशों की पॉलिसीज में भी दखल देता है। हाल ही में श्रीलंका कर्ज चुकाने में नाकाम होने पर उसे अपना हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा है। तो पहले हम ये समझते हैं कि चीन की श्रीलंका में एंट्री कैसे हुई। देखिए, जुलाई 1983 में श्रीलंका में सिविल वॉर शुरू हुआ और सिविल वॉर 26 सालों तक चला। इस मुश्किल घड़ी में चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा मददगार साबित हुआ और चीन ने भारी मात्रा में घातक हथियार श्रीलंका पहुंचाई। इसके बाद 2005 में महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। महिंदा राजपक्षे के कार्यकाल में चीन का दखल श्रीलंका में अचानक से बढ़ गया। महिंदा अपने गृह जिले हम्बनटोटा में एक विशाल बंदरगाह बनाना चाहते थे। जानकारों ने कहा कि श्रीलंका के पास कोलंबो में एक बंदरगाह पहले से है और उसे बढ़ाने का स्कोप अभी बाकी है और दूसरे बंदरगाह की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन महिंदा नहीं माने और श्रीलंका ने विकास के नाम पर चीन से खूब कर्ज लिया। 2010 में हम्बनटोटा पोर्ट बनकर तैयार हो गया और महिंदा की चीन से नजदीकियां भी बनी रही। सन 2015 के चुनाव में चीन ने महिंदा के कैंपेन का खर्चा भी उठाया, लेकिन महिंदा हार गए और श्रीलंका में नई सरकार आई और चीनी कंपनियों ने अपना कर्ज मांगना शुरू किया। लेकिन जब कर्ज चुकाने की बारी आई तो श्रीलंका के पास कुछ भी नहीं बचा था, जिसके बाद सन 2017 में हम्बनटोटा पोर्ट और 15,000 एकड़ जगह एक इंडस्ट्रियल जोन के लिए 99 साल की लीज पर चीन को देना पड़ा। अब आशंका जताई जा रही है कि हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए चीन इसे बतौर नेवल बेस प्रयोग कर सकता है। यदि ऐसा होता तो भारत के लिए काफी चिंताजनक होगा, और इससे आपको यह तो पता चल गया होगा कि चीन की दूरदर्शी सोच और विदेश नीति कितनी आक्रामक है। क्योंकि चीन को पता था कि श्रीलंका उसका कर्ज नहीं चुका पाएगा, उसके बाद जो बंदरगाह वो बना रहा है वो उसी के काम आएगा, जिससे वो भारत को हिंद महासागर में एनकाउंटर कर पाएगा। साथ ही भारत की कमजोर विदेश नीति को भी दर्शाता है कि हमारे पड़ोस में ये सब होता रहा और हमने टाइम रहते कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। खैर, अब हम लौटते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। श्रीलंका की इतनी बड़ी कुर्बानी देने के बाद भी चीन का कर्ज कम नहीं हुआ, क्योंकि श्रीलंका ने चीन से बहुत सारा कर्ज लिया हुआ था, जैसे सड़क निर्माण, एयरपोर्ट और दूसरी मूलभूत सुविधाओं के लिए। लेकिन इस पैसे का सही जगह इस्तेमाल नहीं हुआ और इस वजह से सही रिटर्न नहीं मिल सके, जिसके चलते कर्ज का भुगतान सही समय पर नहीं किया जा सका। साथ ही चीन से लिए कर्ज की ब्याज दर भी और देशों से मिलने वाले कर्ज से ज्यादा थी, जिससे कर्ज की राशि बढ़ती जा रही है। और अब श्रीलंका का कर्ज उसकी कुल जीडीपी से ज्यादा हो गया है। इस वजह से विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म हो रहा है, जिससे तेल, दवाइयों जैसी मूलभूत चीजें भी देश में कम हो गई हैं। श्रीलंका के पास अभी सिर्फ $1.5 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। आर्थिक विशेषज्ञ बताते हैं कि इस रकम से सिर्फ 1 महीने भर का ही सामान आयात किया जा सकता है। और अब समझते हैं कि इन सब का श्रीलंका के लोगों पर क्या असर होने वाला है। श्रीलंका की बिजली बनाने वाली कंपनी सीरोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कहना है कि अब उसके पास तेल खरीदने के लिए डॉलर्स नहीं है। श्रीलंका के कुल बिजली उत्पादन का 9% हिस्सा तेल पे टिका है और तेल की कमी की वजह से कुछ पावर स्टेशंस को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। साथ ही श्रीलंका में पावर कट्स की समस्या भी काफी बढ़ गई है। श्रीलंका सरकार के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते तक ट्रांसपोर्ट के लिए रिजर्व तेल भी खत्म हो जाएगा। अगर तेल आयात नहीं हो पाया तो गाड़ियां भी रुक जाएंगी। इस बीच बुनियादी सामानों के रेट भी आसमान छूने लगे हैं और महंगाई दर 22% तक पहुंच गई है। लोगों को अपना घर चलाने में दिक्कत आ रही है। अगर श्रीलंका को बाहर से मदद नहीं मिली तो श्रीलंका महीने 2 महीने में दिवालिया हो सकता है। जनता के पास खाने की कमी है, महंगाई दिन रात बढ़ रही है, बुनियादी सुविधाएं एक एक करके कम होती जा रही हैं, बेरोजगारी चरम पर है, कर्ज का भुगतान नहीं करने पर IT सिस्टम भी बंद पड़ सकता है। और अगर ये सारे कारण एक साथ पैदा हुए तो श्रीलंका में सिविल वार पैदा हो सकता है। हालांकि सरकार ने 10,000 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा भी की है, लेकिन ये काफी नहीं है। श्रीलंका की इस हालत का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कोरोना महामारी, जिससे पर्यटन क्षेत्र जूझ रहा है और श्रीलंका भी इसे अछूता नहीं है। सन 2019 में श्रीलंका की जीडीपी का 22% हिस्सा पर्यटन से आया था। ये इंडस्ट्री श्रीलंका के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा लाने वालों में से एक थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पर्यटकों का आना बंद हो चुका है,
इसके चलते विदेशी मुद्रा की आमदनी में काफी गिरावट आई है। श्रीलंका की इस हालत का तीसरा रीजन है ऑर्गेनिक खेती। श्रीलंका सरकार श्रीलंका को दुनिया का पहला 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला देश बनाना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने रासायनिक खाद के आयात पर रोक लगा दी, जिससे पैदावार में भारी गिरावट आई। इससे श्रीलंका के जमे जमाई बिजनेस पर सीधा असर पड़ा और अभी श्रीलंका डिफॉल्टर होने की स्टेज पे खड़ा है। हालांकि श्रीलंका के वित्त मंत्री ने दावा किया कि देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर्ज डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक श्रीलंका अपना लोन चुकाने की हालत में नहीं है और श्रीलंका पर चीन, जापान और भारत का बहुत अधिक कर्ज है। इसलिए श्रीलंका कर्ज अदायगी में रियायत के लिए चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन चीन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। लेकिन चीनी सरकार के मुखबिर कहे जाने वाले न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने चीन की महिमा का बखान करते हुए लिखा कि श्रीलंका सरकार की बातों पर अमल किया जा रहा है और चीन श्रीलंका के साथ खड़ा था और खड़ा रहेगा और श्रीलंका की हर संभव मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन इस मदद में कितना छल छिपा होगा ये कोई नहीं जानता और श्रीलंका सरकार इन हालातों से कैसे निपटती है ये आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम आगे ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।